यहाँ पर उसको निरस्त कैसे क्यों नहीं करवा पा रहे हो? तो इसमें उनको बोलना चाहिए। सरकार में नहीं बोलेगा, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को। मैं पहली बार संसदीय सचिव बना था तो भजन भवन डकैत थे, उन्होंने गोली मार के एक आदमी को मार दिया था। मैं संसदीय सचिव था, राज्य मंत्री का दर्जा था, और मैं उसी समय धरने पर बैठ गया था सांकरा मोड़ पर। 5 बजे तक बैठा, मुख्यमंत्री ने कहा एक भी डकैत इस डांग में नहीं रहेगा। तो उसके बाद डकैत रहा है क्या? कोई डकैत नहीं रहा। तो अब मैं जो कहना चाहता हूं, कोई कह रहा है कि भाई अगला कार्यक्रम क्या होगा। मैं चाहता हूं ये जनता जनार्दन करौली सभाएं की मुझे पर डे 10,000 आदमी दे समर्थन में, सपोर्ट में, मैं आज से ही धरने पर बैठूंगा या महापड़ाव पे। कोई तैयार हो तो मुझे बता दे, हम तैयार हैं। और ये हमारी गारंटी होगी, जब उठेंगे आर पार की लड़ाई होगी, या तो रमेश मीणा ऊपर गोविंदा नमो नमो हो जाएगा, या निरस्त बांध निरस्त हो जाएगा। उससे पहले रमेश मीणा नहीं उठेगा। आपकी कमेटी उठ जाए, आपके लोग उठ जाए, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, जनता की। और एक बात समझ लेना, मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं। अभी मेरा मन नहीं है कोई मैं एमएलए बनूंगा। अभी 3 साल है, विधायक सब अच्छा काम करें, जनता में अच्छी छवि बनाए। जो काम कर रहे हैं जनता भी जानती है, मैं उसके बारे में क्यों नहीं बात नहीं होगी। बात सिर्फ उन लोगों ने कहा कि डोंगरी बांध की बात होगी। तो आप लोगों को अभी यही पता नहीं है कि डोंगरी बांध में कौन कौन से गांव तो डूब में आ रहे हैं, कौन कौन से गांव उठेंगे। अभी कोई कहता है शुरू से चल रहा है 76 गांव। 76 गांव नहीं है, टोटल 88 गांव है। मेरे पास पूरी लिस्ट है और पूरी जानकारी है। आप चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको पता हो कि भाई कौन कौन से गांव आएंगे। ये 4 गांव हाड़ौती के और 4 गांव भूरी पहाड़ी के, ये तो टोटली हट जाएंगे। हाड़ौती कस्बा हट जाएगा, रहेगा ही नहीं। 21,743 हेक्टेयर भूमि डूब में आएगी। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? 87,000 बीघा खत्म। तो ये तो आपके साथ एक प्रॉब्लम बड़ी है। इसके साथ साथ जितने भी 10-12 गांव हैं आपके, वो भी लोगों को पता होगा कि वो भी गांव है जो वन्य अभयारण्य में आ रहे हैं, वही गांव एनजीटी में आ रहे हैं गांव। आप रेती लाते हो, वो एनजीटी क्षेत्र कहलाता है। तो आपकी समस्या एक नहीं है, 2 समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी पता ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। अभी तक किसी के पास कागज नहीं है कि भाई इसमें हो क्या रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि उसमें जो सरकार क्या करना चाह रही है कि यहां पर जो बांध बनाने जा रही है, उस पानी को 11 जिलों में दिया जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, आपके अलवर के 3-4 जो है, खैरथल है, तिजारा है, आपका डीक है, भरतपुर है, धौलपुर है, और उसके अलावा कोटपुतली। इस तरह 11 जिलों में पानी जाएगा। और इतना बड़ा बांध बना रहे हैं, इसकी कीमत है फर्स्ट फेज की 1,043 करोड़ रुपए लगेंगे। इन्होंने तय किया है कि यहां पर बनाएंगे। अब बात आएगी, लोग कहेंगे कि ये आरसीपी का मुद्दा है, ये नया मॉडिफाइड किया है। पार्वती, काली सिंध और चंबल को रिवर जोड़ने का जो प्रोग्राम है, उसके तहत यहां के इंजीनियरों ने आप लोगों को नहीं बताकर उन्होंने ढूंढा है कि कम पैसे में, कम लागत में, और स्टेट हाउस का हार्ड हो, वहां पर बांध को बनाया जाए। तो ये बांध यहां पर लाए हैं, तो इसकी लेंथ ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसकी लेंथ केवल 1600 मीटर होगी। लेकिन इसका डूब का क्षेत्र पहले फर्स्ट फेज में 220 मीटर पर बनाते हैं FRMWM पर। तो इसमें करीब 68 गांव जाएंगे और 227 पे तय कर रखा है इन्होंने। तो इसमें 88 गांव जाएंगे, जोड़ली भी है। लेकिन कुछ गांवों की तो स्थिति ये होगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो क्षमता है, ये 1588 मिलियन क्यूबिक मीटर, ये 227 मीटर पर। और इसमें जो जल संग्रह होगा
वो जो बारिश का पानी है 45% पानी को रोका जाएगा और उसके बाद 11 जिलों को दिया जाएगा। मैंने एसीएस लेवल के अधिकारी से पूछा भाई कि पानी हमारा आप सिंचाई के लिए हमें दे रहे हो थोड़ा बहुत, हमारे को पानी पहले ही वाटर लेवल खूब है, पानी की लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पानी को बाहर दे रहे हो आप, तो ये ठीक नहीं है। हमारी जमीन जाएगी और सरकार आपसे वायदे करेगी और भी बहुत बातें होंगी कि तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा। तो जितना हमें नुकसान होगा उतना मुआवजा सरकार देगी भी नहीं और दे भी नहीं सकती। तो इसका खामियाजा किसी भी तरह की भरपाई नहीं हो सकती। इसका एक ही बात है, अगर आप संकल्प करो और इस धरती मां की कसम खाओ कि हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, हमें किसी कलेक्टर को नहीं बुलाना है, हम बात करेंगे कमेटी के लोग तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कलेक्टर तो आ जाएगा, कलेक्टर बड़ी बात नहीं है, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा भाई। मैं तो चाहता हूं कि यहां महापड़ाव यहां हो जाए, उसके बाद कमेटी तय कर ले कि 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद इस पड़ाव को नई जगह पे रखें, क्योंकि अभी जोड़ने वालों ने टेम्परेरी व्यवस्था की है, तो इसकी व्यवस्था आगे हो जाए और वहां पर हम धरना दें, क्योंकि हमारी प्राइमरी स्टेज गांधीवादी तरीके से हमें धरना देना होगा, ताकत को दिखाना होगा, नहीं तो क्या होगा। आज भी मैं देख रहा था, मैं भी करीब यहाँ पर 1 बजे आया हूँ, हमारे जो भाई बहन आए हैं बस अब जाने की तैयारी में, 12-1 बजे आएंगे, 4-5 बजे चले जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे दिन आएंगे बुलाएंगे, तो फिर 2-4 दिन बाद कोई प्रशासन का प्रेशर आ गया या कोई अन्य प्रॉब्लम हो गई तो इसमें से 1/4 भी नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है और आसानी से नहीं सुलझेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बात करने के लिए तैयार हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, कमेटी बात कर लेंगे, पंच पटेल बात कर लेंगे, इसकी अगुवाई पंच पटेल करें। हम नहीं कहते कि हमारे नेतृत्व में धरना दिया जाए, पंच पटेलों के नेतृत्व में जो लोग इससे ग्रसित हैं वो लोग आगे आए, क्योंकि हाड़ौती कस्बा बैठा है, उनको पता ही नहीं है, अभी रोपुरा है, परदौनपुरा है, एकट है, किराड़ी है, ये तो बिल्कुल उठ जाएंगे, पूरी पहाड़ी है, आपके भील जो गांव है वो बिल्कुल उठ जाएंगे, सबके नाम मैं बता दूंगा आपको। और इसमें जो भूमि जा रही है आपकी वो भी मैंने बता दिया, इसमें रेलवे के भी मलाना स्टेशन है, मकोली है, इसके बीच में 2 पुल जाएंगे। उसके बाद मोरल नदी पर जो नीमोदर रेलवे स्टेशन के बीच में है एक पुल, यहां भी नया बनेगा, तो रेलवे तो 4 ट्रैक बना देगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर एरिया फॉरेस्ट का आ रहा है, जिसको इको सेंसिटिव जोन जिसमें कहते हैं कोई भी क्रियान्विति कोई नहीं होगा काम, वहां भी उसको भी इसकी भी जमीन जा रही है। सबसे बड़ी बात है, सरकार में जो लोगों ने मैसेज पहुंचाया है कि किसानों की भूमि कम है, सरकारी भूमि ज्यादा है और कुछ बफर की है। और दूसरी बात ये सामने आई है कि इसका विरोध, तो आप कान खोल के सुन लें सब लोग, इसका विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, ऊपर जो बात पहुंचाई गई है इसको तो बजरी माफिया है, बजरी वाले नहीं चाहते। तो हम तो उन लोगों को भी कहना चाहते हैं जो बजरी के लिए रास्ता बना रहे हैं, बजरी को लाना चाहते हैं, अरे बांध नहीं बंधेगा तो बजरी भी आ जाएगी और भी काम हो जाएंगे। तो इसमें भाई काम करो, लोगों की मदद करो। और हम चाहते हैं किसी भी कीमत पर डोंगरी बांध रद्द होगा और होके रहेगा। जनता का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। हम कोई राजनीति नहीं करते, हम आगे लेना चाहते हैं। हमारे विधायक साहब आगे आए, कंडार का विधायक आगे आए, किरोड़ी लाल जी हैं वो आगे आए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि थूक के चाटता नहीं हो, चाट लिया फिर मंत्री पद पर वापस आ गए। तो ये बात नहीं बनेगी। चुनाव आता है तो जूतियां उठा लेते हैं पंचों की। अब बात क्यों नहीं सुन रहे भैया, आप सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं बात बोल रहा हूं वो खरी खरी बोल रहा हूं, किसी के नहीं है। मेरी गलती होगी, मैंने गलती की, लोगों ने माना जैसा, हमें चुनाव हरा दिया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी जनता का अच्छा निर्णय है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जनता सबको मौका देती है, हंसराज जी को मौका दिया है। तो
तो आप चरण ढोक में मत रहो, श्री चरणों में ढोक मत लगाओ, जनता का काम करो। ढोक लगाने से काम नहीं चलेगा। 2 साल तो आपके निकल गए, क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पीछे होते तो नहीं बोलता, क्योंकि हम मना थी पटोलों की। लेकिन आप यहाँ विराजमान हैं तो आपके कान खोल के सुन ले कि जनता की भलाई के लिए आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, और झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से भी आगे हो, कोई मुकाबला ही नहीं है आपका। पर हम चाहते हैं आप कुछ भी करो, आपको 3 साल बने और आगे भगवान दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको और विधायक बनाए, इसमें कोई जनता निर्णय करती है। लेकिन जो जनता की प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इधर हमारे साथ डोंगरी बांध के बीच में हमें फंसा दिया है। हमारी जमीनों को कब्जा कर लेंगे लोग और बाहर पानी देंगे। अरे हम क्या तापेंगे, यहां से पानी ले जाके वहां दे देंगे। अरे सरकार 1000 करोड़ की जगह 4000 करोड़ खर्च करे, उस जगह को चेंज कर दे, ज्यादा जहां लोगों को कम से कम नुकसान हो वहां ले जाए। योजना दूसरी भी है गुजरात में, जो जीवित नदियों को पुनर्जीवित किया है। अरे तुम जहां जहां नदियां हैं उनको पुनर्जीवित कर दो, पानी वहां का वहां मिल जाएगा। बारिश का पानी आता है उसको रोको और लोगों को पानी पिलाओ। ये क्या तय कर लिया कि 45% इस योजना का पानी 11 जिलों को ले जाएंगे। तो यहाँ कोई चारा का जमीन है क्या जो मर्जी आएगा ये जोत लेगा? ऐसे नहीं जोत पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल सतर्क और सावधानी से, यदि मैं कोई गलती करता हूं तो आप मुझे बताएं। हम चाहते हैं कि भाई जो कमेटी बनी है, कमेटी से पूछा हमने कुछ लोगों से कि आपको कोई जानकारी है क्या? आपने कहा हमने आरटीआई में लगाया। ये हमारा पूरा पुलंदा मेरे पास है, सरकार जो क्या कर रही है। अभी 4 तारीख को भी मीटिंग हुई, पीपीटी हो, उसका प्रेजेंटेशन भी मेरे पास है। जितने भी 88 गांवों की लिस्ट हमारे पास है, कौन कितना परसेंटेज प्रभावित होगा, कितना एरिया प्रभावित होगा, कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी, जमीन और दोनों का कागज हमारे पास है। लेकिन जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि यहाँ तो डोंगरी बांध को लोग संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात आपका करौली धौलपुर, उसमें आपका अभयारण्य का डिनोटिफिकेशन हो गया। अब ये लोग कहेंगे कि भाई ये तो आपकी सरकार में हो गया, ये आपकी सरकार में हो गया। अरे हमारी सरकार चली गई, आप बताओ कि आप क्या करोगे? ये जवाबों में गलियों में मत घुसो हमारा काम करने के लिए। आप विधायक हो, यदि मैं विधायक होता तो मेरी जिम्मेदारी थी। अब आप विधायक हो, उधर पंजाब कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया। हम डोंगरी बांध को रद्द करवाना चाहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि करौली धौलपुर जो वाइल्ड लाइफ का डिनोटिफिकेशन हुआ है वो भी रद्द होना चाहिए। तीसरा मुद्दा भी जो सवाई माधोपुर जिला आ गया, आपका करौली जिला आ गया, आपका धौलपुर जिला आ गया, तो पूर्वी राजस्थान तो आपने पूरा हिसाब कर दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं आना चाहती या लोगों का भला नहीं करना चाहती? तो इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये छोटा मुद्दा नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल है। बरसों से लोग रह रहे हैं, यहाँ मंदिर मस्जिद सब कुछ बने हुए हैं, पुराना वैभव है इनका। अब इनको उजाड़ दोगे और उसके बाद डैम बना दोगे और दूसरे जिलों को पानी दे दोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है और इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अब आप हाथ खड़े करके ये बताएं कि हमें कलेक्टर की जरूरत नहीं है। चाहे विधायक ले आए, चाहे कलेक्टर ले आए, चाहे मंत्री ले आए, हमें बता दे कि हमने रद्द करवा दिया है, तो उसका स्वागत और सम्मान और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम एक ही बात चाहते हैं, दूसरी बात नहीं चाहते। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये पर्ची लेके खड़े हैं, पर्ची हमारे नेता बोलेंगे, बैठे नरेश जी हैं और भी हैं, टिकैत जी हैं, अपनी बात कर लेंगे। लेकिन मूल, क्योंकि ये लोग हमारे सम्मानीय आए, आप लोगों ने बुलाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी। मुझे भी कहता कि मैं कल आ जाऊंगा, जब बुलाऊंगा, जब मैं जिंदा मुर्दा तुम्हारे लिए दफन हो जाऊंगा, बातों से कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आंदोलन करना होगा, यही महापड़ाव डालना होगा। अगर निर्णय चाहते हो तो, और निर्णय नहीं चाहते तो आप मुख्यमंत्री से मिल लो, प्रधानमंत्री से मिल लो। सरकार की योजनाएं ऐसे आसानी से नहीं रुकती हैं।
क्योंकि सरकार भी जब प्रेशर डालेगी तो पंच पटेलों को भी तोड़ती है, दूसरे भी हथकंडे बनाती है। बीजेपी कांग्रेस के नेता भी आएंगे, वो टिकट बांटेगी अभी पंचायत राज के, और उसको भी खंडित करना चाहेंगे कि ये जो योजना चल रही है, जो स्कीम चल रही है, इसको हम कैसे खत्म कर दे, आपस में लड़वा दें। अधिकारी भी तुमसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, चिकनी चुपड़ी बात करेंगे। तो ये बड़ा निर्णय लेने का समय है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा अगर समय है तो, कि कितने गांव जाएंगे, नहीं लोगों को पता नहीं है। तो भाषण दे रहे हैं, तो अगर नहीं बोलना है तो रख दूं मैं, आप कहो तो नहीं बोलो भाई, बता दो। सर थोड़ा समय का प्लीज। भाई भाषण दिलवाने के लिए जोड़े के लोगों ने बुलवाया है तो भाषण दिलवा लो। हम काम की बात करने आए हैं कि हमारे साथ जो मांगेंगे अच्छा भाषण दे लेंगे सब, लेकिन काम तो यह धरने पर, प्रदर्शन पर, और यहाँ से जो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मूवमेंट यहाँ मंच पे नहीं बनेगा। मैं कह दूंगा ऐसा करना वैसा करना, ये तो बैठ के तय करेंगे कि हम कहाँ पर आंदोलन करेंगे और कैसे करेंगे और कैसे इस रण को हमें जीतना है। तो आसानी से नहीं होगा काम, और बिना नेता के आप जितने भी पटेल हैं कमेटियां बना लो। मैंने पूछा सबसे कि जानकारी है कि नहीं है साहब, आरटीआई ने सूचना लगाई है, नहीं मिली है साहब। तो जब लड़ाई कैसे लड़ोगे आप? लड़ाई तो तभी लड़ी जाएगी चाहे हंसराज जी तैयार हैं आपके साथ, आपका मुद्दा सुलझाते हैं, हम गांव में घर बैठ जाएंगे, हमें बुला लेना कि भाई आप आ जाओ और हमारी लड़ाई में शामिल हो जाओ। मैं तो यही चाहता हूं कि जनता चाहती है, ये गांव 10-15 गांव है जो बिल्कुल उठ जाएंगे, इनको कोई खाने को अनाज नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यदि मन में आपके में सब राजी हो, कमेटी राजी हो, जनता राजी हो, तो हम धरने पर यही आज ही बैठने को तैयार है। और लोग अभी से जाने लगे, भैया देख लो। तो ये धरना कैसे चलेगा बताओ आप? क्या करने आए, कौन क्या बोलेगा, क्या भाषण देगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगली मीटिंग होगी, आप हमें बुलाए, धरने पर बैठना है तो आज हम कपड़े लेके तैयार होके आए हैं धरने के लिए। हम तैयार बैठे हैं, तैयार हो तो बता देना यहीं बैठे हैं, हम जाएंगे नहीं। अगला वक्ता जो भी हो आप बता दें। बोलना ओम प्रकाश जी, अब बोलो भाई जो भी है। हमारी बात हो रही रही, पूरी बात आप चाहेंगे तो सुन लेना। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य पूर्व मंत्री साहब। अब मैं 2 मिनट का समय अभी आपके बीच में सम्मान्य अतिथि महोदय भाई नरेश जी, टीके साहब, हमारे स्थानीय विधायक साहब, 4 वक्ता है। मैं बंधुओं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि समय तो है ही है, लेकिन रात हमारी, दिन हमारा। हम आए हैं डूंगरी बांध रद्द करने के लिए, तो आपको कोई समय, अब मैं भाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी से 2 मिनट का समय लेंगे। 2 मिनट में तो पूरी बात करेंगे। मंच पर विराजमान तमाम गणों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सामने विराजमान इस जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक ही बात कहूंगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। तो एसी के कमरों में बैठ के ये फैसले नहीं लिए जाएंगे कि किसका घर बचेगा, किसका घर डूबेगा, किसका पेड़ कटेगा। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम भगवान बिरसा के वंशज हैं, हम टाटा भील के वंशज हैं, हम पुंजा भील के वंशज हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मजबूत संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आदरणीय टिकैत साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय टिकैत साहब यहाँ बैठे हैं। आपने लड़ाई लड़ी, और मेरे बड़े भाई नरेश मीणा जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो शांति का दान दो। जब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा था, मैं निर्दलीय के तौर पे फार्म भरा और पहला दलित समुदाय से आने वाला अध्यक्ष बना। इसमें नरेश मीणा जी का सबसे बड़ा योगदान था। तो मैं
कभी मंच पे मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन बड़े भाई का मैं बहुत बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। राजनीति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, नरेश मीणा जी को अगर कहीं जरूरत पड़ी तो छोटे भाई के रूप में आपका ये भाई विनोद जाखड़ हमेशा आपके साथ में रहेगा। आप लड़ाई लड़ते जाइए। डोंगरी बांध को बचाने के लिए तमाम लोग हम साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़ बैठ जाए और मैं डोंगरी बांध पर ही बात करें प्लीज। मैं सम्मान हमारे विधायक साहब भाई हंसराज जी बालोटी से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्द जनता को अनुमोदन करे। सम्मानीय हंसराज जी बालोटी। जनता जनार्दन से निवेदन है, अभी हमारे भाई नरेश जी हमारे बीच में मौजूद है, आदरणीय राकेश जी टीके साहब भी मौजूद है, वो भी आपको अवगत कराएंगे अपनी वाणी से। आप थोड़ी देर के लिए प्लीज। ये तो साइड आ जाएंगे, आप तो आ जाओ। हाँ, उनको बुला लो थोड़ा। भैया आगे से बैठ जा। पांडाल में जो बुजुर्गगण नौजवान साथी जो खड़े हुए हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप सत्ता पक्ष का जवाब सुनकर जरूर जाए। यदि कहानी को आदि छोड़कर गए तो घर जाकर ये पता लगेगा कि मंच के अंदर हुआ क्या था। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि दूर दराज में लोग आए हो, आप जिस उद्देश्य को लेकर इस मंच के अंदर आए हो, इस जोड़ने की पावन धारा के अंदर आए हो, यदि उद्देश्य अधूरा रह जाएगा तो घर जाकर आपको चैन भी नहीं मिलेगा उस मंच के अंदर क्या हुआ। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप लोग मेरा 10 मिनट में मेरी बात रखूंगा और सम्मानीय वक्तागण, दूर दराज से लोग, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्तर के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं और उनकी शोभा में यदि हमारा क्षेत्र का लोग उठकर चले जाए तो वो सम्मानीय गणों का अपमान होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मंच में नीचे बैठे विराजमान बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। आज डोंगरी बांध संघर्ष समिति और न केवल क्षेत्र गांव बल्कि करौली, सवाई माधोपुर और मैं मानता हूं धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों से यहाँ बड़ी संख्या में जनता जनार्दन बैठी हुई है और उसी जनता जनार्दन के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे बड़े नेता सम्मानीय राकेश जी टिकैत साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर एक युवाओं के अंदर एक अलग जगाई। ऐसे युवा साथी सम्मानीय नरेश मीणा हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आप पार्टी से जिनका राजस्थान में जिनके 4 विधायक हैं और वहां से भी हमारे विधानसभा के सम्मानित साथी भाई थावर चंद जी हमारे बीच में विराजमान है। हमारे सपोर्टर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस सपोर्टर की भोली भाली जनता का नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री सम्मानीय रमेश मीणा जी हमारे बीच में विराजमान है और अनेक ऐसे साथी हैं जो इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, जिन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज जगाया। ऐसे सम्मानीय राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने एक उदाहरण आपके बीच में रखा और वो उदाहरण क्या था कि गर्भवती हो गई भैया, डिलीवरी मत होने दो। ये उदाहरण आपके बीच में दिया। मैं सामान्य गुड़ा साहब के बीच में रखना चाहूंगा कि साहब गर्भवती तो होगी, अब डिलीवरी को टाइम आ रहा है या पिछले 5 साल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी ये किस सरकार ने की? उस सरकार को इस जगह जवाब देना पड़ेगा। यदि वो सरकार जिस डोंगरी बांध के बीच में, जिस डोंगरी बांध को लेकर यहाँ जवाब तलब हो रहा है, ये डोंगरी बांध को आज मुझे मंच के माध्यम से बता रहे थे कि कोई राजनीति की भाषण नहीं होगा। मैं इस मंच का सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरी सरकार है और आप सबके चरणों में मैंने आपने सेवा की है, उसका प्रतिफल देकर उस विधानसभा में मुझे पहुंचाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी जनता के सुख में दुख में मैं जी जान से उनके बीच में खड़ा रहूं। और इसी वजह से आज इस डोंगरी बांध की सभा के अंदर मैं आयोजित हुआ, उपस्थित हुआ। मैं जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहता हूं। ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, मैं आपके बीच में मंच के माध्यम से बोल के जा रहा हूं। सीएल पीछे आ जाओ यार। और साहब मेरा तो खानदान है जो एक बार खेती ने पत्थर की लकीरें कोई बिताया नहीं मिटे, ये खानदान ही अंदर तो। और आज भी ये कहके जा रहा हूं आपके मंच में
कि केवल कोरा भाषण देवा से काम नहीं चले, या बैठा दे। नहीं चले केवल कोरा भाषण देवा से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मंच केवल जो भाषण देने वालों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। सही बात। अरे ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये ईआरसीबी, ये डूंगरी बांध से लोग जो परेशान है, जो आग जल रही है, उस आग में चूल्हा लगाकर रोटियां सेकने का काम नहीं है। किसी का घर पड़ने वाला है, उनके लिए हम लोग मिलकर क्या काम कर सके, उसके लिए काम करने का टाइम है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मंच पर, जिस मंच पर मैं उपस्थित हूं, ये जनता जनार्दन ने मैंने स्वाभिमान के साथ 2 साल काम किया है। क्योंकि ये बात मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन आरोपों की बात हुई है, और इस मंच के माध्यम से यदि मैं उनका आरोपों का जवाब नहीं दूंगा तो मैं इस मंच पर कायर कहलाऊंगा, और जिस मंच पर मैं बैठा हुआ हूं उसमें जवाब नहीं दूं, ये मेरे स्वाभिमान में नहीं है। इसलिए मैं सम्मानित श्रोता बंधुओं, 2 साल के अंदर आप याद करो उस करणपुर की घाटी को। इसी जोड़ली गांव से एक वीर पैदा हुआ जिसका नाम रंगजी बाबा था। उस रंगजी बाबा ने 1993 के अंदर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को बुलाया करणपुर के अंदर, और करणपुर के अंदर बुलाकर इस सपोर्टा की पहचान करवाई कि डांग क्षेत्र है जिसमें मेरे नुमाइंदे पड़े हुए हैं। और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने 56 लाख रुपए देकर उस घाटी का निर्माण करवाया। मैं अपने आप में गर्व करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके मुख्यमंत्री ने 33 साल के बाद में फिर से उसी घाटी के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जो उस घाटी पर चढ़कर हमारा नुमाइंदा ऊपर की तरफ आएगा। सम्मानीय भाषण दे रहे थे, आपने क्या किया 15 साल तक? गरीब जनता को लड़ाने का काम किया आपने। मैंने 2 साल के अंदर किसी भाई से भाई में प्रेम फैलाने का काम किया है। विरोध करने से काम नहीं चलेगा, सच सुनना पड़ेगा आप लोगों को, सच सुनना पड़ेगा आप लोगों को। जिसके बारे में बोलते हो आप, जिसके बारे में बोलते हो, ये डूंगरी बांध, आप खड़े मत होइए, डूंगरी बांध के लिए बैठा बोले हो आप लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डूंगरी बांध के अंदर मेरी जो स्थिति है, मेरी जो स्थिति है, यह राजनीतिक भाषण नहीं। आप लोगों ने पहले, जब आपको खड़ा होना चाहिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनका आरोपों को जवाब किस तरह देना है, उस आरोप के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आपको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए व्यक्ति है, और आपको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि डूंगरी बांध, मैं डूंगरी बांध में आपसे पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि डूंगरी बांध के अंदर मैं तन मन धन से आपके साथ में खड़ा हुआ हूं, आपके साथ में खड़ा हुआ तन मन धन से। लेकिन भैया, आप लोग जिस तरह के आरोप लगाए इस मंच के अंदर, जिस तरह के आरोप लगाए आपने, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि डूंगरी बांध संकट समिति है, जिनके लोगों से मैंने लगातार 3 दिन से मैं बात कर रहा हूं। उन लोगों से कहा मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, भैया नीचे निर्णय होगा, उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है, तो आपका विधायक आपके साथ में खड़ा रहेगा, ये आपको मेरा विश्वास दिलाया था। लेकिन जिस कार्यक्रम के अंदर आप उपस्थित हुए, उस कार्यक्रम के अंदर मेरे नेता के खिलाफ कोई गाली देगा, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल कहने की बात है, ये आप सबको बताना होता। बैठ जाए भैया, आपसे हाथ खड़े जो लोग डॉक्टर कवरीलाल के बारे में गलत बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका खुद का पता नहीं कब किस दड़े में बैठते हो, कब किस दड़े में बैठते हो, और उस राजस्थान के नेता के बारे में गलत बोलते हो। आपका हाथ चाहिए। मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे नेता के खिलाफ आप गलत बोल रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए भैया प्लीज आपसे सभी सारी सबसे आप लोगों से जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है, मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा कि आप करता बंद पे खड़ा हो जाए भैया प्लीज। ऐसा नहीं आप, इसलिए मैं मेरी सरकार की ओर से जो आज आपके बीच में आया हूँ, उस सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आप सबके प्रति संवेदनशील है, और आप लोग अपनी